गांव के लोगों ने बच्चों के तस्करी के आरोप में एक ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया। लेकिन मरते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने ये गांव के लोगों को श्राप दिया कि अगले पुष्कर तक पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पर मुखिया ने किसी तरह गांव के लोगों से उसके बेटे को बचा लिया। रात भर वो परिवार जलता रहा। अगली सुबह गाँव के लोग उनके बेटे को भी खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन मुखिया ने किसी तरह से लड़के उनके बेटे को अनाथ आश्रम भिजवा दिया और आश्रम में उस लड़के का एडमिशन करा दिया गया। एक दिन उस गाँव का एक किसान रात को खेत में जाता है और जब वो लालटेन टांग कर सो जाता है कि तभी खेत में उसे किसी की हलचल सुनाई देती है। बुढ़े ने देखा तो सामने बस एक पुतला था, इसीलिए वो लालटेन लेकर खेत में जाता है। खेत के अंदर अचानक उसे बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो चमगादड़ जाकर पूरी तरह से चांद को घेर लेते हैं। तभी अचानक उसकी नजर पुतले के ऊपर बैठे एक कौवे पर पड़ती है और उस कौवे ने सीधे बुढ़े के ऊपर हमला कर दिया। बुढ़े ने जब उठकर देखा तब उसका सर पूरी तरह खून से लथपथ था और बुढ़ा एक रहस्यमय तरीके से अपने दिमाग को खो बैठा। फिर गाँव की ओर बढ़ने लगा। कई दिनों से लापता आदमी अचानक उठा और गांव की ओर जाने लगा। पूरे गांव के लोग आज मंदिर में पूजा कर रहे थे और पुजारी ने जैसे ही नारियल फोड़ा वैसे ही नारियल अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। ये संकेत था उस आने वाले संकट का, जो मंदिर के बाहर मुंह फैलाए खड़ा है। मंदिर के बाहर नाच रहे लोग अचानक उसे देखकर साइड हो गए। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर इस आदमी को क्या हुआ। आदमी सीधे मंदिर के गर्भगृह में जाता है, जहाँ पर देवी उसे क्रोध से देख रही थी और फिर खून की उल्टी के साथ वहीं उसकी मौत हो जाती है। पुजारी ने जब मंदिर के गर्भगृह में लाश देखी तब वो डर से कांप गया, क्योंकि गर्भगृह में लाश एक भारी घटना की ओर इशारा कर रही थी। पुजारी ने देवी माँ से माफी मांगी, क्योंकि इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई थी। इस घटना के निवारण के लिए पेटी में बंद सदियों पुरानी किताब को निकाली गई। उस किताब की मदद से साधु ने समस्या का समाधान ढूंढा। पुजारी ने बताया कि गर्भगृह में मौत की वजह से देवी अपवित्र हो गई है और उसके बच्चे होने के कारण हम भी अपवित्र हो चुके हैं। इसीलिए इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें पूरे गाँव में अष्टदिग्बंधन लगाना होगा। गाँव से भागी हुई एक लड़की रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपने प्रेमी से बात कर रही थी कि तभी एक ट्रेन उसे रौंदती हुई निकल जाती है। तब प्रेमी की मौत देखकर सुन हुई लड़की अचानक जंगल की ओर चली गई। उधर गांव की एक औरत रात को दरवाजे पर बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रही थी कि तभी जंगल से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। औरत ने जब जंगल में जाकर देखा तब वो दूध वाला था। उसने औरत के सामने ही अपना गला काटकर खुद को खत्म कर लिया। ये देखकर औरत डर से चिल्लाने लगी, इसीलिए गाँव के सभी लोग दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं। गाँव में फिर से एक आदमी की मौत देखकर पुजारी भयभीत हो गया। अगले दिन दूध वाले की मौत देखने वाली वो औरत भी अपने कान में सुआ घुसाकर खुद को खत्म कर लेती है। इस मौत को भी देखकर पुजारी समझ गया कि अब संकट लोगों के घर तक दस्तक दे चुका है। गांव के लोगों ने लगातार हो रहे मौतों की वजह से पुजारी से इसका कारण पूछा। तब पुजारी ने कहा कि किसी ने गांव से बाहर कदम रख के यहाँ के अष्टदिग्बंधन को तोड़ा है, इसीलिए घर घर जाकर लोगों की गिनती करो। अघोरी ने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि श्राप के कारण अभी तक इस गाँव में पूरे 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अघोरी ने गाँव वालों से कहा कि किसी ने इस गाँव पर काला जादू किया है और जल्द से जल्द इस अष्टदिग्बंधन को हटाना होगा, वरना पूरा गाँव शमशान में बदल जाएगा। लेकिन उस अघोरी को गांव में आने से रोक दिया गया। अघोरी ने कहा कि अगर ये दिग्बंधन सही है फिर भी गांव में 4 मौतें क्यों हुई। तब मुखिया ने कहा कि अभी तक सिर्फ 2 ही मौतें हुई है। अघोरी ने कहा कि जो मैंने देखा है वो तुम नहीं देख सकते और जरूरत पड़ी तो मुझे याद करना। एक दिन सूर्या जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बदबू आती है और जब उसने करीब जाकर देखा तब सामने उसे एक लड़की की लाश मिली। ये लड़की गाँव के अष्टदिग्बंधन को तोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी और आज इसकी लाश यहाँ पड़ी मिली। लड़की के माता पिता ने इस बात को पूरे गांव वालों से छुपा कर रखा था। सूर्या ने उस लड़के के बारे में पता किया जिसके साथ वो भागी थी। तब रेलवे कर्मचारी ने बताया कि उस लड़के का ट्रेन के टक्कर से मौत हो गया और उसकी बॉडी को हमने मर्च्यूरी वार्ड में रखवा दिया है।